नमस्ते दोस्तों। मेरे पास एक सवाल हमेशा बहुत ज़्यादा आता है और ये सवाल मेरी ज़िंदगी का भी सवाल था कि हम जो भगवान से माँगते हैं वो हमें क्यों नहीं मिलता और जो हमें नहीं चाहिए वो हमें क्यों मिल जाता है? क्या भगवान का प्लान हमारे लिए क्या है? क्या भगवान जो हमें देते हैं जो हमारे आगे जाके हमारे लिए अ, सही होगा या नहीं होगा, ये हम कैसे कन्फर्म कर सकते हैं? तो आज का वीडियो बहुत अमेजिंग तो है लेकिन ये एक इमोशन से भरा और टचिंग वीडियो होने वाला है। हो सकता है आप इस वीडियो को सुनकर आपकी मनोस्थिति थोड़ी-सी बदले इस बात को लेकर कि भगवान के प्लान कभी फ़ेल नहीं होते। जिस भी भगवान को आप मानते हो, उसके प्लान कभी फ़ेल नहीं होते और कभी खाली नहीं जाते। वो जो हमें देता है, वो सही देता है और सही समय पर देता है। आज इस वीडियो को सुनने के बाद में आपका माइंडसेट एकदम क्लियर हो जाएगा। इतना तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ। तो ये मेरी ही ज़िंदगी का एक्सपीरियंस और मैंने ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि जब उनको वो चीज़ चाहिए थी, वो चीज़ उनको नहीं मिली। तो वो तड़पे, रोए, भगवान से माँगा, नहीं मिली। ठोकरें मिली उनको लाइफ़ में। लेकिन जब उनको वो चीज़ नहीं चाहिए थी, तब उनको वो मिल गई। मतलब जब वो ईज़ी हो गए, भगवान को सरेंडर कर दिया, तब उनकी ज़िंदगी में वो चीज़ आ गई। तो भगवान का भी कोई अपना डिवाइन टाइम है क्या? कैसे हम ये पता करें कि सही समय उस चीज़ का भी नहीं है और भगवान के प्लान पर चलने से हमारी ज़िंदगी क्या सक्सेसफुल हो जाएगी? तो इसका सवाल है, जवाब है यस। भगवान का दिखाया हुआ पाथ कभी फेल नहीं होता। कभी-कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हाँ, जो हमारी किस्मत में हमने कभी सोचा नहीं है ना, वो हमारे साथ हो जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी में और हम झटपटाते रह जाते हैं, रोते रह जाते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ? हम भगवान से पूछते हैं, हम भगवान से शिकायतें करते हैं, यहाँ तक कि हम भगवान से नफ़रत भी करने लगते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम इस तरह की बातें उनसे करते हैं। लेकिन जैसे ही समय बीतता है, थोड़ा समय आगे बढ़ता है, हम थोड़ा संभल जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं, अपने परिवार में, अपने काम में, थोड़ा समय निकल जाता है, तो कुछ समय बाद कुछ ऐसा होता है जिससे हमें ये एहसास करा दिया जाता है हमें भगवान के ज़रिए कि जो हमारी लाइफ में पहले हुआ था, मतलब जो पास्ट में अभी हुआ है, उस शायद सही था, उसका होना भी ज़रूरी था। और ये चीज़ मैं ही नहीं, आप जो मुझे सुन रहे हो ना, जितने भी लोग, सबकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है, सबकी लाइफ में ऐसा हुआ है। 100% मुझे लिख कर ले लो ये बात, सबकी लाइफ में ऐसा हुआ है और सब इस बात को रिलेट कर पा रहे होंगे कि जिस समय पर जो चीज़ चाहिए थी भाई उस समय तो मिली नहीं और अ, बाद में मिली, या फिर जो चीज़ थी वो चीज़ छीन ली गई और जब छीन ली गई थी तो उस टाइम हम बहुत रो रहे थे, भगवान से भगवान को कोस रहे थे। लेकिन जब वो छीन ली गई फिर बाद में हमें पता चला कि ये चीज़ तो सही थी हमारे लिए, मतलब जो छीन ली गई थी वो जो हुआ था वो एकदम सही हुआ था। अगर वो नहीं होता तो शायद हमारी ज़िंदगी कहाँ होती। दोस्तों, भगवान के प्लान कभी फेल नहीं होते। आज मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपकी लाइफ में आज ऐसा कुछ है जो आपके बस में नहीं है और वो आपकी ज़िंदगी में हो रहा है ना? और अक्सर ऐसा तब होता है जब हम अ, नहीं चाहते ऐसा हो और वो हो रहा होता है और हम सोचते हैं भगवान ऐसा प्लीज़ ना हो, ना हो, ना हो, और वो हो रहा होता है, वो कोई नहीं रोक सकता। तो वो भगवान का ही प्लान होता है। कभी-कभी हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। हम कोसते हैं, हम रोते तो हैं, हम कोसते हैं, भगवान को कोसते हैं, अपनों को कोसते हैं, हम ब्लेम करते हैं, अपने आप को भी, भगवान को भी। हम अपने आप को मारने तक की नौबत पर लेकर चले जाते हैं। लेकिन जब वो चीज़ हमारी ज़िंदगी से उस वक़्त के लिए गुज़र जाती है, फिर हमें एहसास होता है इस बात का कि जो हुआ था वो सही था और शायद ये नहीं होता तो आज मेरी ज़िंदगी बेहतर नहीं होती। आप में से कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो जो पहले लाइफ़ में इतना स्ट्रगल किया होगा और आज आपकी लाइफ़ बहुत अच्छी है और स्ट्रगल के टाइम आपको लग रहा होगा कि मेरी ज़िंदगी कब अच्छी होगी। भगवान, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था बट मेरे साथ ऐसा हो रहा है।
आपकी ज़िंदगी में भी काफ़ी बार ऐसा हुआ होगा। तो देखो, भगवान के प्लान पर हमें कभी शक नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये मैं आपसे कहती हूँ। आप गो विथ फ्लो चलो। गो विथ फ्लो चलोगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुंचा दिए जाओगे। जैसे जिस समय पर जिस काम को आप करने वाले थे और उस समय पर वो काम नहीं हुआ, सब कुछ उल्टा हो गया, सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ बेकार हो गया, बिल्कुल खराब, एकदम सड़ गई, वो चीज़ खराब हो गई। ठीक है, फिर क्या? फिर उसके बाद में उस चीज़ को वहीं लेट को कर दो, सौंप दो अपने ईश्वर पर और बोलो, अब जो तू करेगा मैं उसी पथ पर चलूंगी या चलूंगा। देखना, कुछ ही टाइम बाद वो अपना डिवाइन टाइम, जिसे हम दैवीय समय बोलते हैं, वो अपने समय पर वो चीज़ करेगा। वो चीज़ बेहतर नहीं, बेहतरीन होगी। एग्जाम्पल में ऐसे आप समझ सकते हो, दूध जो होता है ना, दूध दूध जब फट जाता है, फटने का मतलब दूध एकदम सड़ गया, खराब हो गया, वो यूज़फुल नहीं है। लेकिन दूध के सड़ने के बाद, यानी दूध खराब होने के बाद, दूध फट जाने के बाद, उसमें से वो चीज़ निकलती है जो बहुत ही प्रीशियस है और उसका अपना एक टाइम है। वो चीज़ है, वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है, हाँ, जैसे वो पनीर पनीर निकलता है ना दूध फट के, और पनीर देखो कितना महंगा होता है, दूध से भी ज़्यादा महंगा होता है ना? तो देखो, लाइफ में ना कभी कभी ऐसा होता है। आज आपकी ज़िंदगी में चीज़ें जैसी मर्जी चल रही हैं, भगवान, आप कहीं और जाना चाहते थे, भगवान आपको कहीं और लेकर जाना चाहते हैं, तो भगवान का प्लान समझकर इस चीज़ को गो विथ फ्लो के साथ चलो। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो वर्तमान में जीता है ना, जो मेरे प्लान पर, यानी जो मेरे दिखाए रास्ते पर चलता है, वो कभी फेल नहीं हो सकता। अब अर्जुन को ही देख लो आप। अर्जुन जब युद्ध करने के लिए जा रहे थे युद्ध भूमि पर, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, तो अपने परिजन को देखकर हताश हो गए। उन्होंने धनुष नीचे रख दिया। वो बोलते हैं, मैं नहीं लड़ सकता, मुझे नहीं चाहिए राज, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मैं नहीं लड़ पाऊंगा। उन्होंने ऐसा बोला, और बोलने का रीज़न ये था कि वो अपने परिजनों से लड़ना नहीं चाहते थे, है ना? तो भगवान का प्लान क्या था? भगवान का प्लान ये था कि वो लड़े, वो क्षत्रिय है, वो लड़े और उस राज्य को पाए, क्योंकि क्षत्रिय का काम यही है। तो उन्होंने जब भगवान के प्लान पर विरोध करना चाहा, तो विरोध के साथ श्री कृष्ण ने क्या कहा कि जो तुम कर रहे हो ना, पहली बात तो तुम्हारा धर्म नहीं कहता, दूसरी बात कि जो तुम कर रहे हो ना, वो मेरे द्वारा कर रहे हो, मेरा रास्ता है ये, मेरा प्लान है ये, तुम चलो, बिना कुछ सोचे चलो, मैं हूं ना यहाँ पे। तो बस, अगर जिंदगी में ऐसी कोई परिस्थिति आन पड़ी है या आ गई है या ऐसा कुछ हुआ है, तो आंख मूंद कर उस श्री हरि का हाथ पकड़ के आगे बढ़ दो। चलो आगे आप, देखना रोशनी में कहाँ आपको मंजिल मिल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी ज़िंदगी बेहतर नहीं, बेहतरीन हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस उस पर विश्वास करके आँख मूंद कर आगे बढ़ते चले जाओ, वो आपको नैया पार करवा देगा। उसमें इतनी शक्ति है कि वो आपकी नैया पार करवा के ले जाएगा। तो इस वीडियो को सुनने के बाद आप आज अपनी ज़िंदगी में जो भी परिस्थितियां हैं जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है या है भी, सब सरेंडर कर दो और बोलो, तुम्हारा प्लान है, तुम लेकर चल रहे हो, तुम ही करवाने वाले हो सब कुछ ठीक। देखना कितनी जल्दी आपको बदलाव दिखता है, और बदलाव सकारात्मक ही होगा। अनुभव है ज़िंदगी का, मेरा नहीं, बहुत सारे लोगों का। आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बनी रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। मैं आप सभी का दिल से थैंक यू इसलिए भी बोलना चाहती हूँ कि आप सभी सिर्फ मेरी आवाज़ से जुड़े हुए हैं, और मैं सच में इतनी ब्लेस्ड फील करती हूँ ना, क्योंकि ये जो पाथ है ना, ये भगवान ने ही मुझे दिया था। यूट्यूब पर आना, आप लोगों तक बात पहुंचाना, सब कुछ भगवान का प्लान था। मैं इस पथ पर चली और आज आपके सामने यहाँ पर हूँ, तो आप भी यही कीजिएगा। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।